शादी हो तो रही हैं बट डाइवोर्सेस उससे ज्यादा हो रहे हैं जी। क्या शादी एक्चुअल में प्री डेस्टिन्ड होती है? अगर प्री डेस्टिन्ड है तो फिर डाइवोर्सेस क्यों होते हैं? ऐसे तो जन्म भी इंसान का पहले से निर्धारित होता है कि किस बच्चे ने कहाँ जन्म लेना है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कुछ चंद घंटों बाद या महीनों बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है? तो जो भी चीज़ निश्चित है कि वो होगी उसका विनाश भी निश्चित है। आप ये कुछ भी सवाल मुझसे बोलने से पहले या पूछने से पहले याद रखिए, ना तो आप सतयुग में हैं, ना त्रेता युग में हैं, ना द्वापर में, आप कलयुग में हैं। और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। स्वयं भगवान भी आपके सामने आके प्रकट हो सकते हैं। ये आपकी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए और नाम लेने से उद्धार हो सकता है। ये तो बड़े बड़े साधु संत कहते हैं, राधे राधे जपो श्री कृष्ण चले आएंगे। तो आपका अगर विवाह नहीं चल रहा है वो है ईगो प्रॉब्लम। आपका विवाह नहीं चल रहा है तो वो है संस्कार, हम अपने संस्कारों से वहीन होते जा रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर कहना, क्या वो शादियां होती हैं जो तुमने अपने बचपन में देखी होंगी? बहुत छोटे हो आप मुझसे उम्र में, अपने घर में जो शादियां, ये जिस तरह से जिस लहजे से आपके माता पिता की शादी हुई, वो शर्माती हुई दुल्हन, वो संस्कार, सुबह से शाम तक भूखे रहना, कुछ ना खाना। आजकल ये नहीं है हमारा कल्चर। ना हम पंजाबी रहे हैं, ना हम साउथ इंडियन रहे हैं, ना हम पूरी तरह से पाश्चात्य में गए हैं और ना ही हम पूरी तरह से अपने में रह पा रहे हैं। कहाँ आज लड़कियां फेरे लेने बैठती हैं मेट्रो शहरों की, मैं हर गांव देहात की लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, वोडका पीकर बैठती हैं। आपके यहाँ आजकल शादी में जब जयमाला होती है जो कि इतना पवित्र है, उसमें आपके यहाँ वाइन खोली जाती है। क्या खोली जाती है ऐसे कर जो होती है? शैंपेन, राइट, शैंपेन खोली जाती है। ये हमारा कल्चर था या हमारे यहाँ शादी ऐसे होती थी? हमारे यहाँ माता पिता जब तक भूखे रहते थे, जब तक लड़की का कन्यादान नहीं होता था। वो कन्यादान जिसमें 7 फेरे तसल्ली से सुनने होते थे और आज लड़का कहता है पंडित जी जल्दी करो, क्यों बोर कर रहे हो, नींद आ रही है। क्या ऐसा होता था? किस वेडिंग के अंदर लड़कियां इतने लाइट कलर के कपड़े पहनती थी, लाल सुर्ख टमाटर के कपड़ों में दुल्हन का जाना, एक सिंगल कपड़ा मम्मी दाज में, दहेज में नहीं कह रही हूं, दाज में जो उसका सामान जाना उसमें काला कपड़ा रखने नहीं देती थी। और आज के लड़कियां मेहंदी में काले रंग के कपड़े पहनकर मेहंदी और हल्दी कर रही हैं। कहाँ का कल्चर है? हीरोइनों ने सफेद रंग के लहंगे पहनना शुरू करा, सारी लड़कियां उसी तरफ हो गई, क्रीम कलर, लाइट कलर, ये कलर, वो कलर। हर जगह पर ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर जहां है वहीं पर तलाक हो रहे हैं। हम नहीं मानते कुंडली, और फिर जब शादी के 2 महीने बाद झगड़े होने लगते हैं फिर मानते हैं कुंडली। मांगलिक नॉन मांगलिक वी डोंट बिलीव। हमने उसकी पूजा करवा ली। अच्छा, लड़के ने हमें कुंडली ही गलत दी। इंटरनेट पे हमने खुद देख लिया जी हमारे 30 गुण मिलते हैं, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही तलाक होता है और फिर हमें एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। मंगलवार शनिवार हमारे यहाँ विवाह नहीं होते थे, अब मंगलवार और शनिवार ही विवाह होते, क्योंकि फ्राइडे को मेहंदी रखेंगे, शनिवार को शादी करेंगे, संडे को हम एक बहुत अच्छे से कॉकटेल करेंगे और हमारे बाद उसके बाद मंडे ट्यूसडे हम बाहर निकल जाएंगे। सब उल्टा। तो शादियां क्यों चलेंगी? नहीं, बट सवाल आपने एक बात बोली कि आज के समय में सब कुछ ईगो की वजह से खराब हो रहा है जी। फिर कुंडली का क्या रोल है इसमें? अगर सब कुछ ईगो की वजह से ये खराब हो रहा है, देन व्हाई इन्वॉल्व कुंडली इन बिटवीन द प्रोसेस? ईगो सुधार लेते हैं ना। ईगो तो सुधरेगी नहीं ना, ईगो भी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी वो भी कुंडली बताएगी। पहले भी तो तलाक होते थे, ऐसा नहीं है कि पहले तलाक नहीं होते थे, पर क्या कहा जाता था, बेटा लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है, बेटा घर बसाकर चलो, और वो लड़की अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे लिए आई है और देखो तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे तो। संस्कार, दैट इज कॉल्ड संस्कार। जैसे ही बच्चों में कुछ ईगो प्रॉब्लम होती थी तो तुरंत उन्हें समझाया जाता था कि रिश्तों को जोड़ के रखो। आपको पता है पहले जब लड़की विदा होती थी तो माँ कहती थी बेटा अब तुम जा रही हो दामाद जी के साथ आना, कभी हमारे घर में लड़कर और अकेले मत आना और उस घर की खबर हमें मत देना इस घर में। लेकिन आज लड़की अगर भिंडी भी बनाएगी तो मम्मी कोई वीडियो है भिंडी कैसे बनानी है बता दो। वो सास से नहीं पूछना पसंद करेगी, अपनी माँ से पूछना पसंद करेगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ईगो को तो सही करना चाहिए, पर ईगो से पहले, शादी से पहले कुंडली मिलानी चाहिए कि बनेगी या नहीं बनेगी, क्या हम दोनों की कुंडली मैत्री में है कि नहीं है या दुश्मन में है, ये समझकर विवाह करना चाहिए। मैत्री में और दुश्मन में क्या फर्क होता है और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली जब हम कुंडली मिलान करते हैं? क्योंकि कुंडली मिलाने के बाद भी, परफेक्टली मैच होने के बाद भी ये देखा जा रहा है कि लोगों के तलाक होते हैं। मैच क्या कर रहे हैं आप? 28 गुण मिल रहे हैं, मैच हो गया जी। राम और सीता के 36 गुण मिलते थे। मैं ये नहीं कह रही उनमें प्रॉब्लम थी, लेकिन वो 7 कभी नहीं थे। गुण मिलना काम नहीं है। सबके फोन में सॉफ्टवेयर है, तुरंत डालेंगे सब राजा बन जाएंगे। मेरा बच्चा मैत्री और नॉन मैत्री को पहले समझ लेते हैं। 2 राशियां होती हैं। अगर आपकी मेष राशि है और जिस लड़की से आपकी मेष राशि में शादी हो रही है तो दोनों की सेम राशि, फिर आपकी शादी नहीं हो सकती। सेम राशि में शादी नहीं हो सकती, भुकटी दोष लग जाएगा।
सेम नाड़ी में शादी नहीं हो सकती, सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती। आप भारद्वाज हो, वो लड़की भारद्वाज है, तो शादी नहीं हो सकती। ये सब चीजें देखी जाती है। और मैत्री नॉन मैत्री, आपकी राशि है मेष राशि, मैं आपकी शादी जिस लड़की से करा रही हूं उसकी राशि है कुंभ राशि। आपकी राशि मेष राशि, आपका स्वामी मंगल, उसकी कुंभ राशि, उसका राशि का स्वामी शनि। इनकी तो दोनों की आपस में दुश्मनी है, राइट। शादी कैसे होगी? अब आपकी मैं राशि बदल के वृषभ राशि कर देती हूँ और उस लड़की की मैं कुंभ राशि रहने देती हूँ। शुक्र और शनि दोस्त मित्र, ऐसी हजार चीजें हैं जिस पर हम बात करने लग गए तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो इसीलिए कुंडली में केवल और केवल कभी भी ऐसा नहीं होता। लगन देखा जाता है, इसका लगन कौन सा है, लड़की का लगन कौन सा है, दोनों के सप्तम भाव में क्या बैठा हुआ है, क्या सप्तम में राहु केतु है, क्या राहु केतु की दृष्टि है, क्या राहु केतु का गोचर है, क्या राहु के साथ गुरु बैठकर गुरु चंडाल दो सप्तम भाव में बना रहे। हजारों चीजें देखने वाली हैं, लेकिन आपकी जेंसी यानी कि जो जितने भी ये यंग जनरेशन है वो केवल गुण देख लेते हैं, जी मिलते मिलते कर लो शादी। ऐसा नहीं होता बेटा। प्लस आपकी कुंडली मिलाकर गुण मिल गए, मैत्री मिल गई, गण मिल गए, उसके बाद भी देखना है कि इन दोनों की कुंडली से किस महीने में शादी करनी है। नहीं 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 नहीं, मेरी तो दीदी यूएसए में रहती हैं, वो तो इसी टाइम पर आ पाएंगे, नहीं हम ये बातें नहीं मानते, हम तो कर लेंगे, हमें तो 14 फरवरी को करनी है। दुनिया भर याद रखे कि हमारी वैलेंटाइन डे पे शादी हुई थी। क्या कर लोगे? लोग आते जरूर हैं हमारे पास, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। सिर्फ टाइम पास करने के लिए करते वही हैं जो उन्हें करना है, जिस टाइम पर उन्हें छुट्टी मिले, जिस टाइम पर सस्ता बैंकेट हॉल मिले। ऐसे ऐसे टाइम पर शादी हो रही है मल मास में, जब हम कह रहे हैं कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, लोग शादियां कर रहे हैं। तो आप सिर्फ ये मत कहिए कि कुंडली को मिलाने से क्या होगा, कर्म भी देखिए। लोग सुनते सब हैं, करते अपनी हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुंडली मिला ली, सब कुछ कर लिया, अपने एंड से एक इंसान ने जो भी पॉसिबल चीज़ें थी वो कर ली, बट फिर भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। वो कौन सी चीज़ है जो एक इंसान सब कुछ करते हुए भी मिस कर ही देता है, बिकॉज ऑफ विच प्रॉब्लम होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं? पहले तो शादी क्या होती है ये बताओ मुझे, व्हाट इज द शादी, क्या दो समझते परिवारों का मिलन। आपकी शादी हो गई? 2 लोग, नहीं मेरी शादी नहीं हुई। ठीक है, शादी हमारी एक लड़का या लड़की से नहीं होती, शादी हमारी एक परिवार से होती है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। शादी 2 परिवारों का मिलन है। 2 परिवारों में 5 घर के अंदर लोगों की आपस में नहीं बनती, 2 परिवारों में सोच कैसे मिलेगी? जीजा को साला पसंद नहीं होगा तो साला को जीजा पसंद नहीं होगा, कभी सास को पसंद नहीं हो। आप तो शिव और पार्वती का ही विवाह देख लीजिए ना, स्वयं शिव और पार्वती के विवाह में उनके मम्मी पापा को शिव ही पसंद नहीं थे। ये 5 उंगलियां देख रहे हैं आप, इनकी भी शेप अलग है, साइज अलग है, मोटा पतला सब अलग है। तो फिर आपने कहा वो एक चीज क्या देखें, पहली बात परिवार, सोच। और शादी से पहले एकदम घोड़े नहीं दौड़ाने हैं, बैठिए बात करिए, क्या आप मुझे विवाह के बाद नौकरी करने देंगे, नहीं करने देंगे, क्या तुम्हें काम करना आता है। ये हर लड़की आज बोलती है तुम्हें खाना बनाना आता है, लेकिन आज एक भी लड़का एक लड़की से ये नहीं पूछता क्या तुम शादी के बाद खाना बनाओगी, क्योंकि लड़की छूट से ही कह देती है नौकरानी नहीं हूं, तुम्हारे घर में बीवी बनकर आ रही हूं। लेकिन आपसे वो ये पूछ सकती है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम पति ला रही हो कि नौकर ला रही हो। क्यों लड़कों में इतना कॉन्फिडेंस कम हो गया है? वाई डोंट दे आस्क द क्वेश्चंस? क्यों तुम इस देश में लड़कों की हालत लड़कियों जैसी नहीं दिखने लग गई है? बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का क्या अब हमें नारा लगाना पड़ेगा, फिर हमारे बेटों में कॉन्फिडेंस आएगा? लड़के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, लड़कियां ओवर कॉन्फिडेंस हो रही हैं। लेट मी क्लियर, मैं हर घर की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन ज्यादातर घरों में ऐसा हो रहा है। जिस घर में नहीं हो रहा उस घर में नहीं हो रहा, जिस घर में संस्कार जिंदा है जिंदा है, जिस घर में माता पिता आज भी डिसीजन ले पा रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त के बेटे से तुम्हारी शादी करनी है तो करनी है, और नहीं करनी इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं करनी। आज भी हजारों लोग हैं जो बच्चे प्यार करते हैं लेकिन उनके पापा ने कहते हैं हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने देंगे, तो वो बैठ के बोलते हैं आंटी हम नहीं करेंगे पापा का दिल दुखाकर। ऐसा थोड़ी कि पूरी दुनिया खराब हो गई है या पूरी दुनिया अच्छी हो गई है। सब तरह के लोग इस दुनिया में हैं। ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बता दूं जिनके बच्चों की शादी को 6-6, 10-10, 20-20 साल हो गए हैं और वो निभा रहे हैं। राइट। आप सिर्फ एक ही पैनल मत देखिए, इस देश में तलाक भी हो रहे हैं, इस देश में शादियां भी चल रही हैं। आपको बहुत ऐसे रिश्ते दिखेंगे जहां पर पहले जो हीरोइंस थी वो शादी नहीं करती थी कि भैया टैग लग जाएगा मैरिड हो। अब तो लड़कियां बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। दीपिका जी भी दूसरी गुड न्यूज देने के लिए आपको जा रही हैं, और उसके बाद भी मैं आपको 4 दिन बाद दिखा दूंगी वापस काम करते हुए दिखेंगी। आप ज्यादा क्यों जाते हैं? सोशल मीडिया का द ग्रेट परिवार, मलिक परिवार, जिनके बच्चे ही पैदा होते जा रहे हैं, बच्चे ही पैदा होते जा रहे हैं, जहां पर एक घर में 2-2 बीवियां रहकर भी आपस में साथ रह रही हैं, वहां तो तलाक नहीं हो रहा।
वहां कौन से संस्कार है, वहां कौन सी कुंडली है। जिसने निभाना है वो हर हाल में निभाता है, और जिसने नहीं निभाना है वो ऐसे परिवारों के लाखों फॉलोवर्स को देखकर भी कि एक घर में 2 लड़कियां एक आदमी की पत्नी बनकर रह रही हैं और निभा रही हैं, ठीक है, और यहां पर एक ही आपस में इतना लड़ रहे हैं, चाय पत्ती नहीं लाए तुम, तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया। 90% इंडियंस में लड़ाई होने का रीजन पता है बेटा तुम्हें? दूसरे, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से प्रॉब्लम है, तीसरे, ये जो दूसरे तीसरे इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। और बहुत छोटा जीवन है, इसे सुखमय जीवन से बिताइए। और बातें ब्लॉक करने पर, मतलब 5-5 मिनट में पति पत्नी एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, शाम तक अनब्लॉक करते हैं, रात तक फिर ब्लॉक कर देते हैं। जिंदगी सिर्फ फोन के आसपास घूम रही है, प्रैक्टिकली रिलेशनशिप्स नहीं है लोगों के। एक टाइट हग करना, सॉरी बोल देना, फूल लाना, चॉकलेट लाना, ऑफिस पहुंच जाना, गलती का एहसास देना, जो भी कुछ होगा ना वो सब फोन पर है। फोन भी द रीजन ऑफ तलाक। आपने भी एक जेंजी वाली बात बोली, और आपने बात बोली कि 2 लोगों की आपस में बात होना बहुत जरूरी है। आपने एक टर्म सुना है जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स। एग्जैक्टली, राइट। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इन टर्म्स के ऊपर? क्या नेगोशिएबल्स और नॉन नेगोशिएबल्स एक रिश्ता बनने से पहले डिफाइंड होने चाहिए? देखिए, मेरे को ये मालूम है कि जब भी आप कोई रिश्ता बनाने जाते हैं ना, तो मैंने आपको इससे पहले बोला घोड़े मत दौड़ाओ। आज वो जमाना नहीं है, चट मंगनी पट ब्याह प्लीज मत करो। क्योंकि अगर वो रिश्ता टूटना ही है तो ये सब रिलेशंस, ये कंडीशंस नहीं आएंगी। आपको कोई लड़का पसंद आया, आप उससे मिलो, बात करो, उसकी फैमिली में जाओ। पहले तो ऐसा नहीं होता था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो मिलो, उसके पेरेंट्स को देखो, हाव भाव देखो, कितने बजे सोकर उठते हैं, क्या है रूटीन, लड़की क्या करती है, किस तरह से शॉपिंग करती है, कितना पैसा खर्चती है। आप उसके साथ बाहर जा रहे हो तो आप खर्चते हो, ये एक्सपेक्ट करती है आपसे। वो पहली मुलाकात में कह रही है भाई आईफोन दिला दो, कंडीशंस रख रही है, तो ये लंबे रेस का घोड़ा नहीं है भाई, ये नहीं चलेगी रिश्ता लंबा। जहां पर अगर वो आपसे बैठकर बात करती है, अपना घर लेंगे, दोनों के नाम पर लेंगे, लोन्स मिलकर उतारेंगे, आई विल टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, डोंट वरी। लड़की के रिश्ते की आपके साथ बात चल रही है, वो दिन में 3 बार आपकी मदर को भी कॉल कर रही है, शी इज अ केयरिंग, लविंग, ठीक है, उससे आपसे बात हो रही है, आपकी मम्मी ने नहीं किया मैं क्यों करूं, तो मैं। अगर आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समाज दे रहा है कि हम एक साथ 1 महीना घूम सकते हैं, इंडिविजुअली रह सकते हैं, रोज शाम को मिलकर कॉफी पी सकते हैं, अपनी बातें आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, क्यों जल्दी करनी है। तो मुझे लगता है फिर ये जो कंडीशंस हैं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय बिताने से हमें समझ में आ जाता है कि ये रिश्ता चलने वाला है या नहीं। और मैं फिर कहूंगी जिससे आपकी शादी हो, आपने कहा आपकी नहीं हुई, आप ना लड़की को कम, लड़की की माँ को ज्यादा देखना, उसके परिवार को देखना, उसकी फैमिली की रूटीन को देखना। और यकीन मानोगे, आप भी इस बात से मेरे बिल्कुल मानेंगे, यहाँ 4 दोस्त बैठे हैं आपके, चारों के चारों ना एक साथ पिकनिक चले जाना, एक बार एक रेस्टोरेंट में खाना खाने से औकात पता चल जाती है दोस्त की क्या है। एक जेब में हाथ ही नहीं डालेगा, एक बिल देते वक्त बाथरूम चला जाएगा, एक के पास कभी पैसे नहीं होंगे, और एक हमेशा आगे निकले, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। जब आप अपने दोस्त को इतनी छोटी सी बात से पहचान सकते हो, तो जिस लड़का या लड़की से आपकी शादी होने वाली है उसे नहीं पहचान सकते। नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज। मेरे तो सारे बहुत बढ़िया हैं, वो तो सब पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं, बट पैसे दे रहा हो वही अच्छा दोस्त नहीं होता है। मतलब है कि वो बुरे वक्त में आपके साथ रहे। एक बार 2 दोस्तों की लड़ाई हुई, ध्यान से सुनना। दोनों गए रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने, बगल वाली टेबल पे एक लड़का लड़की बैठे हुए थे, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ये दोनों अपना खाना खाते रहे, झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस लड़की ने कोक उठाकर इनके खाने पर डाल दी, वो सारा खाना खराब हो गया। इधर के एक दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जबकि गुस्सा आने की कोई बात नहीं थी, वो समझ सकता था कि लड़ाई है, खाना दोबारा भी आ सकता था, उसे अवॉइड भी किया जा सकता था। उसने सीधा जाकर लड़के का गिरेबान पकड़ा, जिन दोनों लड़का लड़की में लड़ाई हुई, तो थप्पड़ मार दिया। अब लड़की ने जब देखा जैसे थप्पड़ मार, लड़की ने इस लड़के को थप्पड़ मार दिया। इधर जो उसका दोस्त बैठा था वो रफू चक्कर, गायब। और दोनों लड़का लड़की अपनी लड़ाई तो भूल गए, पीटा इसको बहुत, ये पीछे उसको आवाजें दे रहा है, वो गायब। उसने कहा भाई मैं नहीं पड़ता तेरे फंडों में। क्या वो दोस्त है? बात पैसे की नहीं है। आपके साथ कौन खड़ा है, कब खड़ा है, क्या नेचर है, क्या वो भाग रहा है बुरे वक्त में, ऐसे लोगों से बचें। तो जब हम दोस्त पहचान सकते हैं, जब आप 1 मिनट में एक जोड़ी जूते लेने के लिए 10 दुकानों में जाते हो, कंफर्ट देखते हो, चलकर देखते हो, लड़की से शादी क्यों दौड़ कर लेते हो भाई, लड़के से शादी क्यों दौड़ कर लेते हो? रिश्ते चलेंगे। आपको श्री कृष्ण भगवान की एक बात याद रखनी चाहिए, कुंडली मैटर करती है लेकिन कर्म प्रधान है। किसी की खूबसूरती पर मत भागो, किसी के पैसे के पीछे मत भागो, नेचर और सिग्नेचर देखो। मेरी माँ यहाँ है, ये लड़की वहाँ है, क्या ये जम पाएगी या नहीं जम पाएगी? ऑल्दो आपका ज्यादा समय आपकी पार्टनर का आपकी फैमिली के साथ ही बीतना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेरी मदर जो है ना, वो बार बार यही बात बोलती हैं कि 2 परिवारों का मिलन है,
दो लोगों से ज़्यादा परिवारों की आपस में बननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी कलेश होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे दो लोगों के बीच में नहीं होते, तीसरे और चौथे के द्वारा कही हुई बातों से बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट लोगों को लगेगा कि यार कैसे इस चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं। बट एज फॉर योर एक्सपीरियंस, आपने इतने लोगों को सलाह दी है, इतने लोगों की आपने कुंडलियाँ देखी हैं, राइट? क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन, फॉर से एक लड़का है, वो एक अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, तो उसको उस लड़की में क्या 5 चीज़ें देखनी चाहिए जहाँ से डिफाइन हो जाए कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट पर्सन? पहले सलमान खान की बात करते हैं, आपकी कोई भी बात करने से पहले। सलमान खान की कुंडली में ना एक, क्योंकि मेरा काम कुंडली है तो मैं कुंडली या टैरो जरूर बोलूंगी। सलमान खान की कुंडली में एक दोष है जहां पर शनि और चंद्रमा की युक्ति है, इसे विष योग कहते हैं हमारे ज्योतिष में। ऐसा व्यक्ति को बार बार प्यार होता है, चंद्रमा उसका शनि से घिरित है, बार बार उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है, धोखा देती है। एंड नॉट ओनली गर्लफ्रेंड, उसे दोस्तों से भी धोखा मिलता है, उसकी माँ बचपन में मर जाती है या उसे माँ का प्यार नहीं मिलता, या माँ से किसी रीजन से वो दूर रहता है और वो अकेलापन फील करता है, बड़ा ओवर इमोशनल होता है और जल्दीबाजी में गलत फैसले लेता है। सारी क्वालिटीज आपको सलमान खान में दिखती हैं। कोई भी 5 चीजें मैं फ्लैग आपको बताऊं उससे पहले मैं सबसे पहली 5 चीजों में बोलूंगी आपकी कुंडली। सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी योग किसी लड़के की कुंडली में है, चंद्रमा के साथ जो है शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो भैया उससे दूर रहो ना। क्यों करनी है शादी? कुंडली दिखवा किस लिए रहे हो? कल को उसको मूड स्विंग्स हो, एंजाइटी हो, तुम अपनी कजन से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, शक कर रही हो, फोन दिखवा रही हो, जासूस तुम्हारे पीछे लगा। यकीन मानो मेरे पास इतने लाखों कपल्स आते हैं जो आज एक दूसरे के पीछे जासूस लगवा रहे। अरे शादी के 35 साल बाद आप अपने पति के पीछे जासूस लगा रही हो, कर भी क्या लोगी और हो क्या जाएगा? मान लो उसका अफेयर है भी, तो ऐसे रुकेगा? नहीं। और अपने पार्टनर को आपके 22 साल के बेटे के सामने शर्मशार करना कि बेटा तुम्हारे पिताजी का चक्कर चल रहा है, क्या ऐसे आप उस इंसान को प्राप्त कर लेंगे? मुझे खुद जवाब दीजिए। ये आप दोनों के बीच की बात है, बच्चे जवान हैं, कल को वो अपनी बीवी को बताएगा, बहू तक बात पता चलेगी, पूरे खानदान में पता चलेगी। लेट्स टॉक बोथ ऑफ अस। पहली बात तो लड़की को जब भी देखो, लड़के को जब भी देखो, तो ये देखो कि ये अपनी बात मुझ तक रखती है कि नहीं रखती, ये रखता है या नहीं रखता। तो कोई फेक बात झूठी उसको बता दो, जस्ट फॉर आजमाने के लिए। क्या वो बात उसकी मम्मी तक पहुंचती है कि जी आपके तो लड़के ने हमें ये बताया कि उसका एक रिश्ता होकर टूट गया है? वो अगर आपको पसंद करती है और बात को रखने वाली है तो वहां तक वो बात कभी नहीं पहुंचाएगी। वो आपके लिए भरोसेमंद लड़की रहेगी, पहला। दूसरा कुंडली। तीसरा उसकी फैमिली। उसकी फैमिली मैटर करती है बहुत ज्यादा। क्या उसकी पूरी फैमिली उस पर ही डिपेंड है? राशन लिया, चीनी लिया, आटा लिया, बिल जमा करा दे, वो नहीं बसाएगी आपका घर, या नहीं बसा सकता आपका घर, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंड है। भाई बड़ा है लेकिन छोटा भाई फिर भी घर के सारे काम कर रहा है, तो वो उनके कामों से फुर्सत नहीं पाएगा, आपको क्या करेगा? आई एम नॉट सेइंग मत करो, लेकिन अपनी डिग्निटी के साथ आपको अपनी फैमिली के अंदर रहना चाहिए। भैया और भाभी आज घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तुम्हें 10 दिन तक घर का काम करना और तुम कहीं नहीं जा सकते, छोटा भी क्या करेगा जाके? तो इट मीन्स आपकी अपनी कोई पहचान, आपका अपना कोई ऑरा नहीं। ऐसे लड़के के साथ शादी मत करो। 5वां, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज ही और इज शी इज रोमांटिक और नॉट। 99.9% आप जैसे छोटे छोटे से बच्चे किस डिप्रेशन में है भाई पता नहीं। हम तो यहाँ 50 साल की उम्र में डिप्रेशन में नहीं आते। लोग दिन भर हमें इंस्टाग्राम पर गालियां देते, घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, हंसते और है, मजाक और उड़ाते हैं उनका। कर ले भाई, क्या बिगाड़ लेगा? इतनी छोटी छोटी बातों में एंजाइटी हो रही है आंटी, मुझे घबराहट हो रही है। किस चीज की एंजाइटी? क्या लड़की अगर एंजाइटी, छोटी सी बात से आपने फोन नहीं उठाया एंजाइटी हो गई, आपको उसने किसी के साथ बाइक पे बैठकर जाते हुए देख लिया एंजाइटी हो गई। सपोज मैं किसी दिन गुड़गांव आऊं और मेरे को तुम सड़क पर खड़ा हुआ देखो, मैं एक छोटी सी बात तुमसे जरूर पूछना चाहूंगी और पूछोगे नहीं रुक कर राखी मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो, आओ मैं छोड़ दूं। और सपोज मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के चली जाऊं, आपकी होने वाली सो कॉल्ड आपकी गर्लफ्रेंड देख ले, आपकी मदर देख ले, या मेरे हस्बैंड देख लें, तो क्या हर लड़का और लड़की में इंडिविजुअली रिश्ता गलत ही होता है? आपकी बहन नहीं जा सकती आपके साथ? इज इट? तो जहां पर जब मानसिकता इतनी छोटी हो ना, वहां कुंडली भाई कितनी भी मिल रही हो मत करो, क्योंकि ना तो वो जिएगी ना जीने देगी, ना वो जिएगा ना जीने देगा। मुझे लगता है ये 5 चीजें देखनी चाहिए। और कौन से दोष होते हैं जिनका ध्यान रखना है? गुरु के साथ राहु हो, गुरु चंडाल दोष लड़की या लड़के की कुंडली में, खासकर लड़की की कुंडली में संतान प्राप्ति में भी उसको प्रॉब्लम होगी, उसको मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, प्लस उसको शादी चलाने में भी प्रॉब्लम होगी।
अगर लड़की के राहु लगन में बैठा हो और केतु उसके 7वें भाव में बैठा हो, क्योंकि राहु केतु एक्सेस में एक दूसरे के बैठे हैं, या सेम लड़के की कुंडली में हो, तो या तो उनकी 2 शादियां होंगी या शादी होंगी ही नहीं, या मल्टीपल अफेयर्स उनके खत्म हो चुके हैं। सूर्य और शुक्र अगर कुंडली के अंदर एक साथ बैठा हुआ हो तो बहुत ज्यादा ओवर रोमांटिक ऐसा इंसान होता है, उसके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं या होके खत्म हो चुके होते हैं स्कूल कॉलेज टाइम में। फिर या तो बता दो कि भैया होके खत्म हो चुके हैं, या आपकी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड है जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है तो उससे दूर रहो। ये चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में फिर बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती हैं। ऐसे मल्टीपल ऐसे बहुत सारे योग हैं आपकी कुंडली में। मांगलिक नॉन मांगलिक होना कभी नहीं चलेगी, शादी जो मर्जी कर लो नहीं चलेगी। तो कोशिश करो कि मांगलिक की मांगलिक से शादी हो, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। क्योंकि यहाँ पे ना समय जिस हिसाब से है आज का, उसमें कब इंसान बदलता है, कब उसकी बातें बदलती हैं, ये तो सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल फंडा है लाइफ का। आपने एक इंसान से बात करी, आज वो बहुत अच्छा है, आज वो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, आज वो आपको वो हर चीज़ देने का वादा कर रहा है जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हो, ठीक है, राइट। आपने सारी चीज़ें समझी, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने फैमिली से भी बात करी, वहाँ भी मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल। बट शादी हुई और अचानक से चीज़ें बदल जाती हैं। विदिन, कहते हैं ना, विदिन अ स्नैप ऑफ योर फिंगर, ऐसे करके रंग बदल जाते हैं लोगों के। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या कर सकता है एक इंसान? आपने कहा कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है, बट क्या कुंडली में हमें ये पता चल सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं? कुंडली गलत भी तो हो सकती है। इस बात की क्या श्योरिटी है कि आपका पार्टनर आपको कुंडली सही दे रहा है? हमारे पास कितने पेरेंट्स आते हैं, राखी जी इसकी उम्र 35 साल हो गई है, इसकी शादी नहीं हो रही और ये लड़का इसे बहुत पसंद है, हम भी चाहते हैं शादी हो जाए, कुंडली ऐसी बना दीजिए इससे मिल जाए। देखिए, बच्चे के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, आप प्लीज समझिए, हाथ जोड़ते हैं हम आपके। आप कुछ ऐसी कुंडली के मैच कर दीजिए कि इनकी कुंडली मिल जाए। पार्टनर आपको कुंडली सही दे रहा है, इसकी क्या गारंटी है? कितने लाखों लोगों ने आकर बताया कि कमरा साफ करते हुए मुझे अपने हस्बैंड की कुंडली मिली, तो मुझे पता चले तो मांगलिक है, इन्होंने तो मुझे कुंडली गलत दी थी और अब मैं भुगत रही हूं। इनको तो मानसिक परेशानी है, तो डिप्रेशन में है, तो कर्जे में है। क्या कर लेगी कुंडली और क्या कर लेगा एस्ट्रोलॉजर? देखिए, आगे खाई पीछे कुआं, बीच में बस जाता है एस्ट्रोलॉजर भाई। हर वक्त एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं होते, पार्टनर ही आपके साथ धोखा कर रहा है। क्या करें? मैं इसलिए कह रही हूँ प्रैक्टिकली चीजों को देखिए। आपका सवाल बड़ा अच्छा था, स्वीटी की ब्यूटी की क्या पिक्चर का नाम था, आप जान लेंगे। प्लीज उस पिक्चर की क्लिप इसमें जरूर रील में लगाइएगा। कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा अच्छा लगे ना, समझ लो वहां गलत जरूर है। इतना अच्छा कोई नहीं हो सकता, इतना अच्छा, आपकी मम्मी के लिए गिफ्ट, आपके लिए गिफ्ट, हर चीज वेल, एकदम एटिकेट, और हाय श्री राम, जय माता दी, पैर छूना, हम वैष्णो देवी चलेंगे, इतना भाई कोई अच्छा नहीं हो सकता। हर इंसान में, मुझ में भी कुछ कमी जरूर होगी, आप में भी होगी मेरा बच्चा। जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो तो रुक जाओ, थम जाओ, समय ले लो भाई। शादी बहुत अच्छी चल सकती है बेटा। आपकी मम्मा आपके लिए लड़की ढूंढ रही हैं, आपकी मम्मी को माइंड में पहले ये सेट कर लेना चाहिए, मैं यहाँ रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर इसको घर लेकर दे देती हूँ, अलग रहे। क्योंकि आज आने वाली हर लड़की छोटे कपड़े पहनना चाहती है। ऑल्दो मैं बॉडी शेमर या किसी के कपड़ों पर कोई टच नहीं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी पहनो। आपकी मम्मा को या मुझे शायद ये पसंद ना है, मेरा भी एक बेटा है, तो भैया तू अलग घर में रहे, तू जैसे मर्जी घूम, तेरी जिंदगी तू जी, जब मेरे रिश्तेदार हैं साड़ी पहन के आ जाइयो। ये हमें भी बदलना होगा एज ए सास, और हमें, आपको, हर लड़की को स्पेस चाहिए। क्योंकि हर लड़की, मैं ऐसा कर रही है मैं नहीं कहती, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मेट्रो में या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ आज हुक्का भी पी रही हैं, सिगरेट भी पी रही हैं। इसे कोई बुरा नहीं है, आपकी ज़िंदगी आप जो मर्जी करो, हुक्का सिगरेट पीना बुरा नहीं है। पुराने ज़माने में हमारी गाँव की औरतें बीड़ी सिगरेट हुक्का सब पीती थी, इट इज़ नॉट बैड। लेकिन हम जो है ना, हमारी जनरेशन, ना तो हम इधर पीछे वापस जा पा रहे हैं, ना हम तुम्हारे जैसे हो पा रहे हैं, हम बीच में अटके पड़े हैं।